नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से। आज अनुज जीएस अकेडमी में हम नया प्रैक्टिस सेट हिंदी वाला, ठीक है, वो उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। देखो, एक छोटी सी बात याद आ रही है, उसे शुरू करने से पहले आज ये बताना चाहता हूँ मैं तुम्हें। प्रैक्टिस सेट काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। छोटी सी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो बहुत लोग सोचते हैं कि किस्मत पर ले लेते हैं बात को, किस्मत में जो होगा हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग किस्मत मानते हैं, किस्मत। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किस्मत जुए में आजमाई जाती है। जो जुआ खेलते हैं ना लोग, वहाँ पे आजमाई जाती है जुए में किस्मत। जुआ तो समझते होंगे आप, ठीक है, एक प्रकार से सट्टा बोलते हैं जिसे, ठीक। देखो साथियों, मेहनत से मेहनत करोगे, ठीक है, मेहनत से ही कुछ प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मेहनत से प्राप्त कर सकते हो। अगर मेहनत नहीं है तो किस्मत को छोड़ दो कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। तो बस इसी छोटी सी बात से आपको बस शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेना आपका। ये 12-13 मिनट का प्रैक्टिस सेट है, ध्यान से समझना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 51 क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हिया। हिया का तत्सम शब्द क्या है? ध्यान से समझना। हिया का तत्सम, तत्सम का मैंने मतलब बताया था आपको। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के समान, यानी कि जो संस्कृत जैसे शब्द हैं। और इसका हिया का मतलब होता है हृदय, ठीक है। याद रखना, कोई हिया का डायरेक्ट रिया मत लगा दियो, ठीक है भाई। रिया का आजकल चल भी काफ़ी रहा है, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवसाद में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अवसाद, देखो अवसाद और उपसर्ग मैंने बता रखा है आपका। जो पहले वाले होते हैं, पहले वाले अक्षर, पहले वाले शब्द अव, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका 53। इसमें है आपका धू प्लस कर संधि है। देखो इसमें ये दुष्कर बन जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये विसर्ग संधि है। कैसी संधि है? विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है फिर आपका गगनचुंबी समास का समास विग्रह क्या है? गगनचुंबी समास का समास विग्रह क्या है? तो गगनचुंबी समास का विग्रह है आपका गगन को चूमने वाला। बोलते हैं ना, जैसे कमेंट्री में बोल देते हैं क्रिकेट की कि गगनचुंबी सिक्स, ठीक है, गगनचुंबी सिक्स मार दिया। ये इसका मतलब यानी कि गेंद अगर गगन को छूने के लिए, यानी कि जब बहुत ऊंचा लंबा सिक्स हो जाता है ना, तो कमेंटेटर गगनचुंबी बोल देते हैं उसको भी, ठीक है। तो समझ गए होंगे, गगन को चूमने वाला। चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसे लांघना। जिसे लांघना बहुत कठिन हो। लांघने का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि पार कर जाना, ठीक है। लांघना का मतलब होता है पार कर जाना। तो उसको क्या बोलेंगे? दुर्लभ्य। ये पहले वाला हो जाएगा इसका। दुर छलांग मत लगा दियो, दुर्फलांग, ये क्या क्या लिखा है? दुर्फलांग ये नहीं है, ये वैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये दुर्लभ्य होता है, ठीक है, लांघने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका छोटे छोटे ताजमहल के रचयिता कौन है? छोटे छोटे ताजमहल, देखो ये राजेंद्र यादव की का है। इसकी जो रचना करी है राजेंद्र यादव ने की है, याद रखना है। देखो कहानी है ये, मतलब जो रचनाएं होती है थोड़ी याद करना मुश्किल होता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करोगे तो सब इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका चिराग तले अंधेरे का क्या अर्थ है? देखो ये मुहावरा है, चिराग तले अंधेरे का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझना इसको। इसका मतलब होता है, ये मत लगा दो कि चिराग के नीचे अंधेरा रहता है। इसका अर्थ होता है इस मुहावरे का कि पास की चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। तुमने देखा होगा ना, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लिया आपकी कक्षा चल रही है, तो कक्षा में टीचर दूर के जो बच्चे होते हैं ना, डायरेक्ट उनको ही देखता है। अगर मान लिया बोल रहे हैं, आपने सबने देखा होगा जो पीछे वाले होते हैं बच्चे, बैक बेंचर्स होते हैं, अगर थोड़ा सा भी शोर मचे तो टीचर उनको तो देख लेता है, ठीक है। लेकिन जो आगे वाले बच्चे होते हैं उनको वे ध्यान नहीं देते, यानी कि वो उसमें हम कह सकते हैं कि चिराग तले अंधेरा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट है जी आपका तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए। इसमें अलंकार बताना है। देखो यहाँ पे तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तरनी तनुजा तय तय आ रहा है ना, इनमें तो जहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। देखो मैं साथ ही आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अभी हिंदी की, अब मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, हिंदी की सारी वीडियो मैंने अनुज जीएस अकेडमी वाले एप्लीकेशन पर डाल दिया, ठीक है। यानी कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और बाकी जो हमारे मतलब और टीचर्स हैं, मतलब साथ में अनुज सर हैं और नेहा मैम है और एक दो सर और हैं हमारे, रीजनिंग वाले भी हैं, ठीक है। साइंस के लिए भी तुम्हें क्लास मिलेगी, कॉमर्स के लिए भी क्लास मिलेगी। तो उन लोगों ने भी हमारी इस एप्लीकेशन पे सारा कोर्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। और धीरे धीरे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो हम जल्दी ही कर देंगे, ठीक है। तो मैं उन साथियों के लिए बताना चाहता हूँ जो मेहनत करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि वो मतलब गवर्नमेंट सीट को हासिल कर ले बीएड के लिए, ठीक है। तो वहाँ उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अगर आप लोगों, क्योंकि लगभग 10,000 गवर्नमेंट सीट
होती हैं हर साल मतलब, ठीक है। तो आप अगर गवर्नमेंट सीट को निकाल पाओगे मेहनत करके तो 5,000 6,000 में ही आपका एक साल का बीएड हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो आपको मालूम है कि 5,000 से 50,000 से लेकर 60,000 तक आपको एक साल में इतना उतार लेते हैं आपसे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, अगर जिस मतलब जिन बच्चों में साथियों में हमारी योग्यता है और वो मेहनत करके प्राप्त कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट, तो फिर क्यों खर्च कराएं पैसे घर वालों के इतने, ठीक है। तो मतलब योग्यता अगर हो तो फिर वहाँ पे थोड़ा एडजस्ट हो जाता है, पैसे की कमी भी चल जाती है। मतलब नाराज़ मतलब मायूस मत हुआ करो कि भाई हम कर नहीं पाएंगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं, देखा है मैंने, ठीक है। तो मेहनत कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका 59 है, 52 के तोले पावरत्ती का क्या अर्थ है। 52 के तोले पावरत्ती, इसका मतलब क्या है। देखो पावरत्ती का मतलब है जो बिल्कुल सही सही हिसाब रखता है, रत्ती भर तक का भी जो हिसाब रख सकता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होगा बिल्कुल ठीक हिसाब रखने वाला, ठीक है। जो बिल्कुल ठीक हिसाब रखता है उसको बोलते हैं 52 के तोले पावरत्ती, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका शेर के कान कतरना। शेर के कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताना है। देखो शेर के कान कतरने का मतलब है यानी कि बहुत चालाक होना, यानी कि बिल्कुल जो शेर को भी धोखा देते हैं उसके भी कान कतरने। कतरने का मतलब होता है काटना, ठीक है। तो इसके लिए क्या अर्थ होगा, बहुत चालाक होना, ठीक है। चलिए जी समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 61, सुरीला का विलोम क्या होगा। देखो सुरीला का मतलब क्या है, सुरीला का मतलब होता है बहुत मधुर। मधुर मान लिया कोई गीत है मधुर तो उसको सुरीला बोलते हैं, और उसका विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, बेसुरा हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए जी फिर नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आप 62, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है। पूर्वी हिंदी की, देखो बघेली जो है हमारी वो पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक है। कुमाऊनी तो हमारी गढ़वाल मतलब पहाड़ी पहाड़ी की है ये कुमाऊनी, तो ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं फिर 63 देख लेते हैं। ये भी भाषा से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भाषा की बोली है। देखो गढ़वाली भी पहाड़ों में बोली जाती है पहाड़ी भाषा में, कुमाऊनी बोली जाती है मैंने ऊपर बताया अभी, और पश्चिमी पहाड़ी तो पहाड़ी है ही, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। तो ये सभी भाषाएं आपकी पहाड़ी भाषाएं हैं, कुमाऊनी गढ़वाली पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दासजू कहानी किसकी रचना है। दासजू कहानी किसकी रचना है, तो आपका है शेखर जोशी, याद रखना है। दासजू कहानी आपकी शेखर जोशी की रचना है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप सीख रहे होंगे, आप अच्छा भी लग रहा होगा, मतलब कोई क्वेश्चन है के सवाल आप जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। जूही की कली किस कवि की प्रथम रचना है। देखो जूही की कली काफ़ी अच्छी रचना है, और ये सबसे पहले मतलब जो शुरुआत की थी निराला जी ने मतलब इसी रचना से अपनी शुरुआत की थी, ठीक है। तो जूही की कली प्रथम रचना किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये पूरा नाम है इनका, ठीक है। शॉर्ट में निराला जी लिखा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, रणजल धनजल किसका रिपोर्ट तार्ज है। रणजल धनजल किसका रिपोर्ट तार्ज है, ठीक है। ये मुझको क्वेश्चन मालूम नहीं है, इसको आप ढूंढ के बताना, ठीक है। ये आज आपके लिए टास्क है, ये किसका आपका रिपोर्ट तार्ज है। और देखो बहुत लोग तो सोच रहे होंगे रिपोर्ट तार्ज क्या होता है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ रिपोर्ट तार्ज क्या होते हैं। तुमने देखा होगा जैसे ये मीडिया वाले रिपोर्ट लेने आते हैं, मतलब ठीक है, जैसे रिपोर्ट लेते हैं ना, ये शब्द इंग्लिश से आया रिपोर्ट तार्ज, ठीक है। ये रिपोर्ट लेने आते हैं यानी क्या घटना हुई है या कोई भी बात, तो उन चीज़ों को वो अपनी कहानियों में मतलब अपने उन रिपोर्ट को अपनी लेखन में लिखते हैं, अपने अपने तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। कुछ कवि कुछ लेखक ऐसे हैं तो फिर उसको रिपोर्ट ताज बोलते हैं। बहुत लोगों को आज ये रिपोर्ट ताज के बारे में पता चल गया होगा, क्योंकि ये मैं जानता हूँ जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैं सोच रहा था रिपोर्ट ताज क्या है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कहानी के बारे में, लोग बहुत जानते हैं कहानी क्या होती हैं, ठीक है, या आपका उपन्यास क्या होता है, या फिर आपके नाटक क्या होते हैं, एकांकी क्या होती है, इनके बारे में आदमी जानते ही हैं अक्सर, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट ताज क्या होता है ये थोड़ा सा टफ मामला था, ठीक है। तो मैंने आज आपको बता दिया, यानी कि कहीं से रिपोर्ट लेना। और ये रणजन धलजन ये इसके बारे में आप मुझे बताओगे, ठीक है, ये आपके लिए टास्क है ढूंढ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर, कौन सी रचना रेणु की नहीं है। देखो एक रेणु, ये शॉर्ट में तुम्हें लग रहा होगा इसका पूरा नाम क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु। देखो ये लिखा हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, ये पूरा नाम है इनका। और इसमें कहा कि इसमें कौन सी रचना इनकी नहीं है। देखो तो मेला आंचल तो इनकी बहुत अच्छी रचना है, मेला आंचल, पृथ्वी परिकथा ये भी है, पलटू बाबू रोड भी है। इनकी जो रचना है वो देहाती दुनिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा है तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ठीक है। याद रखना है रेणु जी की रचना ये देहाती दुनिया नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका 68,
कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो इसमें निर्मल वर्मा की जो ये अंतिम अर्ण है ना, ये इसका सही सुमेलित है ये, ठीक है, याद रखना निर्मल वर्मा अंतिम अर्ण है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ये रचनाएं हैं, इनको अगर आप इन्हें ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इन रचनाओं को याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो कोई भी भूल सकता है, हम भी भूल जाते हैं, हमें भी ज़्यादा याद नहीं रहती, ठीक है। इसमें सुमेलित नहीं पूछा है। देखो प्रेमचंद की सदगति तो प्रेमचंद की है, रेणु की रसप्रिया रेणु की है, अमरकांत की जिंदगी और जोग ये इसी की है, मोहन नाकेश की कोसी का घटवार ये मोहन नाकेश की नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये वाली पूछिए कि कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार आपका कौन सा विकल्प सही होगा, इसमें डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, ये वाला डी विकल्प आपका सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स के उच्चारण में जिह्वा किस अंग का स्पर्श करते हैं। देखो तुम इसको तो क्वेश्चन को खुद कोई भी कर सकता है, ठीक है। स बोल के देखिए तो वो तुम देखोगे स की जो हमारी जीभ है वो दांत से ऊपर जो मूर्धा वाला पार्ट होता है ना, उसको मूर्धा बोलते हैं, उस पर लगती है, तो ये मूर्धन्य होता है आपका, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य व्यंजन है आपका। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर। नेक्स्ट है आपका व का उच्चारण स्थान है। देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है। व का उच्चारण स्थान है, व हम जब बोलते हैं तो होठों का इस्तेमाल तो होता ही है, ठीक है, यानी कि ओष्ठे तो होगा, लेकिन इसके साथ और साउंड कहाँ से निकलती है। मेरे हिसाब से दंतोष्ठे हो सकता है या फिर कंठोष्ठे हो सकता है, मैं कंफ्यूज हूँ उसमें। मेरे हिसाब से तो ये व जब हम बोलते हैं तो मेरे हिसाब से तो इसका विकल्प ये होना चाहिए, दंतोष्ठे होना चाहिए, लेकिन मुझे आप कंफर्म करके बताना कि आपको क्या लगता है, जब हम व का उच्चारण करते हैं तो ये कंठोष्ठे होना चाहिए या दंतोष्ठे होना चाहिए, ठीक है। ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला है, इसके बारे में भी बताना दो हमें। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। वयोवृद्ध का संधि विच्छेद क्या होगा। वयोवृद्ध का, देखो वयोवृद्ध का संधि विच्छेद ये है आपका वय प्लस वृद्ध, याद रखना है, इसमें विसर्ग आएंगे और ये आपका विसर्ग संधि है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए जी फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, और क्वेश्चन है अभी इसमें 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संकल्प, नेक्स्ट है आपका संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। देखो ध्यान रखना है, संकल्प जो बनता है, बहुत से लोग सोचेंगे संकल्प जब बोलते हैं कि न की साउंड आती होगी संकल्प, लेकिन हकीकत में मैं की साउंड निकलती है और ये समकल्प बनता है, ठीक है, समकल्प बनता है। और कोई लोग ये मत लगा देना, ठीक है, ये आधा मैं होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सन नहीं, ये मैं की साउंड निकालती है, मैं ये वाली साउंड निकलती है संकल्प में, ठीक है, लेकिन जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है शायद न की साउंड है ये, तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, गलत मत कर देना, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा इसका, ये आधा अनंत वाला, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका भो अन की संधि विच्छेद है। देखो भोवन जब मिलता है तो वो भवन बनाता है, ठीक है, और इसके अंदर अयाधि संधि होती है, जब ओ मिलता है और ए बनता है तो आपका औ बन जाता है, ये अयाधि संधि है, मैं बता रहा हूँ, याद रखना है, अयाधि संधि, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भवन बनेगा इससे, ठीक है। देखो बच्चों मैंने संधि वगैरह जितने भी मैंने मतलब संधि है, समास है, अलंकार है, रस छंद वर्णमाला, मतलब जितना भी हिंदी का वर्णमाला होता है, जितने वीडियो में बना सकता था मैं बना के सब कुछ डाल चुका हूँ, अब मेरे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को मतलब अच्छा लग रहा है तो हमसे ऐप से वो जुड़ सकते हैं, उसमें बहुत कंटेंट डला हुआ है वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखो इसको तो आप प्रैक्टिस से देख कर समझ सकते हैं कौन सी सही है, ठीक है, इनमें मात्राओं का खेल है सब, ये शारीरिक ये होता है, ठीक है, इस वाले रैप बड़ी वाली मात्रा आती है, फिर छोटी वाली आती है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक बोल के देख लीजिए आप, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, आपको सी ऑप्शन सही होगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो हासिल ऐसे नहीं लिखा जाता, छोटी की मात्रा आती है, हासिल ऐसे लिखा जाता है, छोटी वाली से हासिल, तो ये भी गलत है, तत्कालिक भी गलत है, सार्वजनिक नहीं सार्वजनिक होता है, हिंदुस्तान सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो मैं बताऊँ ये छोटी बड़ी कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, तो ठीक है, ई ये होता है, ठीक है, इसकी ज़्यादा साउंड होती है, इसकी कम साउंड होती है, छोटी बड़ी कुछ नहीं होता है, ऐसे निकल जाता है मुंह से बस, ठीक है। चलो जी 77 है आपका, राम बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत क्या, देखो ये तेज होना विशेषण है, तेज शब्द कैसा है, विशेषण है, लेकिन बहुत जो शब्द है वो विशेषण की भी मतलब विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताएं, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं उनको प्रविशेषण बोलते हैं, याद रखना, विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या क्या लेते हैं, प्रविशेषण। सी ऑप्शन इसका सही होगा, याद रखना है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से
यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ठीक है, इसमें दृष्टांत है, ये अलंकार क्या है, अलंकार में बना चुका हूँ, वहाँ पढ़ लेना, इसमें दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं। भेद खुनने के अर्थ को व्यक्त करने वाला मुहावरा। भेद खुनने का मतलब होता है कलई खुनना। ठीक है, कलई खुनने का ये अर्थ होता है, ये मुहावरा पूछा है इसने, तो मुहावरा है कलई खुनना, उसका अर्थ क्या होता है, भेद खुनना। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, देखो ध्यान से समझना, इसको गलत मत कर देना, 80वां क्वेश्चन काफी अच्छा है। सूर्योदय हुआ, एक मिनट, सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, यह वाक्य है। देखो सूर्योदय हुआ और सड़कों पर चहल पहल थी, देखो अलग अलग है ना दोनों, ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, और एक कंजक्शन से और से जुड़ा हुआ है, ऐसे वाक्य आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, और जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वे मिश्र होते हैं। देखो ये आश्रित तो नहीं है ना, सूर्योदय हुआ ये अलग बात है, सड़कों पर चहल पहल थी ये अलग बात है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम उपसर्ग से बना है, देखो ऊपर आया अभी संकल्प, ये इससे बना है, इसमें सु है, इसमें स्व है, आधा है। ठीक है, ये स है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। नेक्स्ट है जी आपका, नीलांबर किस समास का उदाहरण है, देखो नीलांबर, ठीक है, नीला है अंबर जिसका, यानी कि बहुब्री, तीसरे के लिए बात कर रहा है, बहुब्री समास इसके अंदर होगा। देखो साथ में फिर बताना चाहता हूँ आपको, मैंने समास वगैरह, समास संधि, जितना भी कुछ हिंदी का व्याकरण है ना, जितना भी हिंदी का व्याकरण है वो मैं सब कुछ अपलोड कर चुका हूँ अनुज जीएस अकेडमी वाले एप्लीकेशन पे, अनुज जीएस अकेडमी वाले एप्लीकेशन पे सब कुछ अपलोड हो चुका है। और बाकी जो हमारे टीचर है वे भी मतलब 90% से ज़्यादा कोर्स अपलोड कर चुके हैं। तो जो लोग बीएड की सोच रहे हैं कि बीएड को एंट्रेंस में हम पास कर दें, मतलब गवर्नमेंट सीट प्राप्त कर लें और बहुत कम खर्चे में अपनी बीएड कंप्लीट कर लें, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।